नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2021 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कल हुई है। साल 2021 का साहित्य का नोबेल उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं कौन। तो इनका जन्म साल 1948 में हुआ था। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया का एक इलाका है जंजीबार, वहां इनका जन्म हुआ था। चूंकि वहां समस्याएं थोक के भाव में उपलब्ध थी, इसलिए साल 1960 के आसपास में अब्दुल रज्जाक को शरणार्थी के तौर पर इंग्लैंड जाना पड़ा। साल 1963 में जंजीबार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ। जैसे और जगहों से ब्रिटिश उपनिवेश खत्म होने के बाद नरसंहार हुए, एशिया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उसी तरह से जंजीबार में भी नरसंहार हुआ। अब्दुल रज्जाक पीड़ित जातीय समूह से आते थे, इसलिए उन्हें परिवार को छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 1984 तक वो अपने देश नहीं लौट पाए थे। इस दरमियान 21 साल की उम्र से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। अब्दुल रज्जाक कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर रह चुके हैं। इस दरमियान उनका लेखन भी बसुर जारी रहा। उनका लेखन मूलतः शरणार्थियों पर आधारित था। चूंकि वो खुद एक शरणार्थी थे, ये मुमकिन है वो किसी से भी बेहतर शरणार्थियों की हालत को समझ सकते थे। हालांकि स्वाहिल भाषा उनकी पहली भाषा थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखना चुना। इसकी वजह थी कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार ज्यादा था और बढ़ती उम्र में वो जो काम कर रहे थे वो भी अंग्रेजी में ही था। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन्होंने किया क्या क्या है, क्या क्या लिखा है। उनके पहले 3 उपन्यास, मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987, पिलग्रिम्स वे 1988 और डॉटी 1990 समकालीन ब्रिटेन में अप्रवासियों के अनुभवों का विभिन्न दृष्टिकोणों से दस्तावेजीकरण है। उनका चौथा उपन्यास पैराडाइज 1994 में आया, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक पूर्वी अफ्रीका के बारे में है। इसे फिक्शन की श्रेणी में बुकर पुरस्कार के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद आया था एडमायरिंग साइलेंस 1996 में। एक ऐसे युवक की कहानी है जो जंजीबार छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है, जहां वो शादी करता है और एक शिक्षक बन जाता है। 20 साल बाद अपने देश की यात्रा ने उसे खुद के और उसके विवाह दोनों के प्रति उसके दृष्टिकोण को गहराई तक बदल देते हैं। बाय द सी 2001 में आया। इंग्लैंड के एक तटीय शहर में शरण मांगने वाले एक बुजुर्ग सालेह उमर की कहानी है। 2005 में आए उनके उपन्यास डिजर्शन को 2006 के कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2007 में उन्होंने सलमान रुश्दी के लिए कैम्ब्रिज कंपेनियन का संपादन भी किया था। 2011 में उनका उपन्यास द लास्ट गिफ्ट और 2020 में आफ्टर लाइफ्स आया था। 2016 में दिए गए साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया क्या वो खुद को उत्तर औपनिवेशिक, पोस्ट कॉलोनियल या विश्व साहित्य का लेखक कहेंगे, तो उनका जवाब था, मैं ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं खुद को किसी भी तरह का लेखक नहीं मानूंगा। असल में मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने नाम के अलावा खुद को कुछ भी कहूंगा। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे चुनौती देता है तो यह कहने का एक और तरीका होगा, क्या आप इनमें ... से हैं। मैं शायद उस ... की जगह नहीं कहूंगा। सच कहूं तो मैं नहीं मानता कि मेरे उस हिस्से का कोई आसान नाम हो। बीबीसी के मुताबिक 1986 में वोले शोयिंका के बाद गुरनाह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी लेखक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पुरस्कार मिलने का अर्थ है कि शरणार्थी संकट और उपनिवेश जैसे मुद्दे जिनका उन्हें अनुभव हुआ, उन पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, ये ऐसी चीजें हैं जो हर दिन हमारे साथ होती हैं। लोग मर रहे हैं, दुनिया भर के लोग कष्ट में हैं। हमें इन मुद्दों से बेहद उदार तरीके से निपटना चाहिए। जब मैं इंग्लैंड में आया था तब असाइलम सीकर यानी शरण चाहने वाले, इन शब्दों के मायने ऐसे नहीं थे। अब ज्यादा लोग संघर्ष कर रहे हैं, आतंकी देशों से भाग रहे हैं। साहित्य के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने उन्हें दुनिया के उत्तर औपनिवेशिक काल के सर्वप्रतिष्ठित लेखकों में से एक बताया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग 11.4 लाख डॉलर राशि, जिसे भारतीय रुपयों में अगर कहें तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। ये पुरस्कार का पैसा मिलेगा नोबेल की वसीयत से। इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। पूरा नाम है इनका अल्फ्रेड नोबेल। इनके बारे में और जाने तो स्वीडन के रहने वाले थे, एकदम जीनियस आदमी थे। वो बचपन में एक हम पढ़ा करते थे चैप्टर जिसमें था कि किसने किस चीज का आविष्कार किया।
उसमें अल्फ्रेड नोबेल का भी नाम जरूर आता था। डायनामाइट का आविष्कार इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड ने जिंदगी भर में खूब पैसा कमाया, नाम कमाया और 1896 में उनकी मौत हो गई। फिर इनकी जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि इनकी सारी कमाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन और शांति के फील्ड में शानदार काम करने वालों को दे दी जाए प्राइज के तौर पर। बस तब से ये रीत चली आ रही है और हर साल अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। शुक्रिया।